आने वाले कुछ दिनों में ठंड का प्रकोप कुछ कम हो या नहीं, लेकिन चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली के चुनाव के दंगल में जीतने के लिए सभी पार्टी के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ आए नंदनगिरी स्थित उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे। उत्तर पूर्वी दिल्ली की कई विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने आए। इसी कड़ी में मुस्तफाबाद विधानसभा से प्रत्याशी जगदीश प्रधान, करावल नगर विधानसभा से मोहन सिंह बिष्ट, गोकुलपुर विधानसभा से रणजीत कश्यप, गोंडा विधानसभा से पहली बार प्रत्याशी अजय महावर व बाबरपुर से नरेश गौड़ और रोहतास नगर विधानसभा से जितेंद्र महाजन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विकास के मुद्दों को लेकर जीत का वादा भी किया। क्या कहना था बीजेपी के प्रत्याशियों का, सुनाते हैं आपको भी। मोहन सिंह जी नॉमिनेशन करके आए, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो नॉमिनेशन का है, नामांकन पत्र दाखिल करना है। पार्टी ने मेरे पे विश्वास जिताया तो निश्चित रूप से लोगों के जनहित के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और नॉमिनेशन या यहाँ प्रत्याशी बनाने को मेरे लिए मैं छठी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो इन 5 सालों के अंदर एरिया की जो दुर्दशा हुई है उसके मुद्दों को हम मुद्दे बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि 5 साल के अंदर ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किस प्रकार से बिजली, पानी और बसों के इस प्रकार का जो गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को समझाएंगे और इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। केंद्र के भी जो मुद्दे होंगे उनको भी लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके करावल नगर से, उनका कहना है कि करावल नगर की जो विकास है, जो सड़कें हैं, पेरिस से भी बढ़िया है। क्या आपको लगता है सर? मेरे से ज़्यादा आप जान सकते हैं। एक बार आप करावल नगर में जा कर के देखें तो लोग आपको बता देंगे पेरिस है या पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, सब लोग बताने वाले हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे, वोट दे और वोट के बाद जैसे 16-17 साल के अंदर जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ पीने का पानी नहीं था, आने जाने की सड़कें नहीं थी, स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी, शिविर का कोई सिस्टम नहीं था, उसको दोबारा से हम चालू कराएंगे। करावल नगर की जनता का मान सम्मान विकास के साथ स्वाभिमान बढ़ाएंगे। ये मैं कहना। प्रधान जी नॉमिनेशन करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं चुनाव मैदान में? दिल्ली का विकास 15 साल से पड़ा हुआ है जी, तो दिल्ली का विकास करेंगे और अच्छी योजनाएं। दिल्ली की मेट्रो लाइन रुकी पड़ी हैं, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बना, पानी की समस्या, गंदा पानी, इन सबको लेकर दिल्ली का विकास करेंगे और अच्छे से लोगों को उसकी सुविधा देंगे। ऐसे कौन कौन से अब विकास और होने हैं जिनको प्राथमिकता ही देंगे? तो दिल्ली में इन्होंने कहा, केजरीवाल जी ने 500 स्कूल बनाएंगे जी, 5 स्कूल नहीं बने। हम जो वादा कर रहे हैं कि जिन विधानसभाओं में स्कूल नहीं है वहाँ कम से कम 5 स्कूल हम बनवाएंगे। ऐसा आपका कोई नया काम जो नॉलेज में हो जिसे आप करना चाहेंगे जीत के बाद? जीत के बाद दिल्ली का जो विकास ठप पड़ा हुआ है उसको विकास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। रंजीत जी नामांकन पत्र दाखिल किया है, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप सब हमारी चिंता कर रहे हैं और हमारी क्षेत्र की जो समस्या है सबको बता रहे हैं। और मैं अपने शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि हमें दोबारा प्रत्याशी के रूप में उतारा है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या विकास ही है। हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है 5 सालों के अंदर। केजरीवाल ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, कोई भी वादा हमारे क्षेत्र के अंदर, चाहे स्कूल की बात आई हो, एक भी स्कूल क्षेत्र के अंदर हमारे नहीं बना। कमरे बहुत कमरे हैं, अध्यापक नहीं है, स्कूलों की हालत बहुत खराब है। और उसके अलावा अगर विकास की बात करें तो हमारे क्षेत्र में कोई पैदल भी नहीं चल सकता। बहुत सारी महिलाएं, बुजुर्गों के पैर की और कुल्ले की हड्डी टूट चुकी है। मुझे वहाँ जाने पर बहुत सारे लोगों ने बताया। तो विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। और गोकुलपुर विधानसभा के अंदर पीछे 2013 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्षेत्र की जनता ने मुझे भी आशीर्वाद दिया था विधायक बनने का। और 10-11 महीने हम विधायक रहे। 49 दिन की सरकार में हमने 30 करोड़ का काम किया। पूरे क्षेत्र के अंदर हर कॉलोनी के अंदर कुछ न कुछ हमने काम किया।
आज उस काम को क्षेत्र की जनता याद कर रही है और उनका आशीर्वाद दोबारा मुझे मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने 5 साल में भी 30 करोड़ का काम नहीं किया। क्षेत्र की बहुत बुरी हालत है, आप जाकर देख सकते हैं। यही अगर कोई गांव देहात से भी क्षेत्र के अंदर आता है तो उसको लगता है दिल्ली जा रहे हैं हम। दिल्ली जैसी स्थिति है ही नहीं, गांव देहात से बुरी स्थिति है। कोई भी बाहर से आदमी आता है तो कहते हैं इससे तो गांव ही अच्छा है। ऐसा कोई नया काम करेंगे जो प्राथमिकता देंगे उसे, जो नया काम हो ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो प्राथमिकता यही रहेगी जो क्षेत्र की आवश्यकता है, सड़कों का विकास, सड़कें बनाना सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी। और उसके अलावा तो बहुत सारे काम हैं, जैसा कि अगर वजीराबाद रोड पर आप जाएंगे तो हमारे क्षेत्र में कोई भी फुट ओवर ब्रिज नहीं है। फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम करेंगे हम। हमारे रेलवे लाइन के साथ नाला है, नाले की बहुत बड़ी समस्या है पानी की निकासी की, वो नाले का काम करेंगे, नाला बनवाने का काम करेंगे और रेलवे अंडरपास बनवाने का काम करेंगे और समुदाय भवन, बारात घर, पार्क, पार्किंग, स्कूलों का निर्माण, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था, स्कूलों के अंदर साफ स्वच्छ पानी और शौचालय की जो स्थिति है, बच्चों के शौचालय अच्छे बनवाने का, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनता के हित में है और जनता के हित को ध्यान में रखते सारे काम हमने करने का संकल्प लिया है। और 5 साल नहीं, हम इन कामों को 3 साल 4 साल के अंदर ही कराएंगे। इनकी तरह नहीं है अगर 5 साल का इंतजार करेंगे, 4 साल कुछ काम नहीं करना और आखिर में दिखावे के लिए काम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जिस दिन से अगर विधायक बनने का अवसर मिलेगा, अगले दिन से क्षेत्र की जनता का विकास और क्षेत्रीय जनता के लिए जन सेवक के रूप में हम 24 घंटे काम करेंगे, ये हमारा वादा है। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। अपने साथियों के सहयोग के लिए और कार्यकर्ताओं के प्यार बरसाने के लिए मैं बहुत बहुत सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुद्दे 2 हैं। एक, केजरीवाल सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं किया। अब दिल्ली की जनता कह रही है 5 साल सिर्फ किया बवाल, माफ कर दो अब केजरीवाल। ये दिल्ली की जनता की आवाज़ है। क्षेत्र में 55 महीने तक कोई काम नहीं हुआ और अभी एक शिकारी की तरह जाल फेंक कर वो सोचते हैं कि दिल्ली की जनता को भरवा लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है और राष्ट्रवाद भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रवाद में राष्ट्रभक्तों की और जो कुछ लोग राष्ट्र से भटकने की राह पर हैं, जो भारत के टेढ़े टुकड़े होंगे उस राह पर चल पड़े हैं, उनके बीच और राष्ट्रभक्तों के बीच भी जरूर संवाद होगा। क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं अपील करूंगा कि सब लोग मिल करके 8 तारीख को कमल का फूल का बटन दबाकर दिल्ली विधानसभा में एक वोट से 3 सरकार चुने। एक वोट से 3 सरकार चुन लो, मौका है इस बार। ऊपर भी सरकार हमारी है, नीचे एमसीडी में भी सरकार हमारी है। तीनों एक धुन में जब बजेंगे तो कोई बवाल नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा और दिल्ली का सर्वांगीण विकास होगा। थैंक यू सर। का पर्चा दाखिल कर दिया है, क्या कहना है और किन मुद्दों को लेकर अब मैदान में उतरे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। तो केजरीवाल का फेलियर है 5 साल का। तो ये कहते रहे कि 4 साल में मोदी ने काम नहीं करने दिया, एलपी ने काम नहीं करने दिया, तो 5 साल कहाँ लगे रहे हो? तो सच्ची हम बहुत कॉम्पिटिशन हो गया कांग्रेस का। केजरीवाल लोग कहते हैं हम इतना देंगे, वो कहते हैं 5,000 पेंशन देंगे। गोपाल लाल जी का तो कुछ कहना ही नहीं है। मतलब माशाल्लाह में कहते रोज आऊंगा तो 6 महीने में एक बार नहीं आते विधानसभा में। अगर आए तो 10 घंटे का मुहूर्त करके यार के गाड़ी में बैठे बैठे नाजिल फट जाएगा, बढ़ के चले गए। मिलना नहीं, किसी को सुनना नहीं आए तो कोई विकास का काम उन्होंने किया नहीं। जो डे नंबर 52 ढकनी थी 48 लाख जो ढकना था और साइड में और सड़क बननी थी, वो न करवा के उसको बड़े हैवी भी चाल लगा रहे हैं। उसको सफाई कैसे होगी उसकी? जब इतना कूड़ा उसको उतना आता है, सारा पानी बैक मारेगा बलबीर नगर में, ईश्वरक पार्क में भर जाएगा पानी, कहाँ से कौन जिम्मेवार होगा? उनका कहना है कि बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया उन्होंने। चौमुखी विनाश किया है। विनाश अभी होंगे मंगरीलाल के सपने हैं जब दोबारा कभी केजरीवाल लोगों को पहचान में आ गई है ये नक्सलवादी ये माओवादी है। ये सिस्टम कलेक्ट करते हैं, सारा सिस्टम बिगाड़ देते हैं। 6 बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं हमको अधिकार दो, ये अधिकार दो, वो अधिकार दो, सारे अधिकार करते हुए पिछले अधिकार है सारे। 5 साल जो दिल्ली बेहाल हुई है उससे मुक्ति पाने का मौका मिला है।
और 5 सालों में रोहतास नगर विधानसभा का जो हाल हुआ है और इस चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता जो है वो इस सरकार को बदलने के मूड में है। रोहतास नगर की जनता परिवर्तन के और जो दिल्ली के मुद्दे हैं, जन लोकपाल बिल मुद्दा था और जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने 5 साल दिल्ली के साथ छलावा किया है और उसी प्रकार से रोहतास नगर के अंदर भी 5 साल तक विधायिका जो है वो गायब रही है। और रोहतास नगर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो, साफ पानी की समस्या हो, बुजुर्गों की पेंशन की समस्या हो, ऐसी जितनी भी बातें हैं, लोनी रोड को चौड़ा करने की बात हो, ऐसे सब मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैंने नामांकन भरा। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इन लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही थी उसमें से आधे से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चल ही नहीं रहे हैं। और दूसरा ये है कि भाई दोनों प्रकार से प्रयास किया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं के सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। दूसरा, महिलाओं के सम्मान को लेकर जो भी आपने देखा ही होगा कि भाई पॉक्सो एक्ट वगैरह केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने लागू किए हैं। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और भी जो समितियां गठित करने की बात है, महिलाओं की और समितियां गठित करने की बात है, वो हम लोग करेंगे।